पहले विवादित बयान, फिर माफी मांगना मानो एक ट्रेंड सा बन गया। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने भी बलात्कार पर शर्मनाक बयान दिया। कहा, रेप को रोक नहीं सकते तो उसे एंजॉय करो। हालांकि इस बयान पर उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या माफी मांग लेना ही काफी है? पहले बदजुबानी, फिर माफी। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा विवादित बयान पर फंसे तो माफी मांग ली, महिलाओं के सम्मान की दुहाई दी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। सवाल ये है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा शख्स इस तरह का वाहियात बयान आखिर कैसे दे सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक है। उस समय माफी नहीं मांगी, आज उन्होंने माफी मांगी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हमें एक जो गैप है वो हमें समझने की जरूरत है कि हमारी मानसिकता बन चुकी है कि हम इस तरीके से बयान दें, और हम इस तरीके के बयानों को बोलने के बाद हम रियलाइज भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी आम भाषा में उसको बोल के हम निकल जाते हैं जिससे हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम क्या बोल के निकल गए। तो और अब पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, आईपीएस अधिकारी को ऐसा बयान देना बहुत ही शर्मनाक है। और माफी मांगना काफी नहीं है, पर जो भी है महिला आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है। रेप को एंजॉय करो। सीबीआई सम्मेलन के दूसरे दिन रंजीत सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि बलात्कार को अगर रोक नहीं सकते तो एंजॉय करो। हालांकि ये बयान सिन्हा ने सट्टेबाजी को वैध करने के सवाल पर दिया था। लेकिन सिन्हा साहब ये भूल गए इस बयान के मायने हैं क्या। बयान पर बवाल मचा। बीजेपी ने सीबीआई निदेशक का इस्तीफा मांगा तो महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रंजीत सिन्हा पर कानूनी कार्रवाई की वकालत की। जो शायद वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं और इतने साल की आईपीएस की ट्रेनिंग और करीब 30 साल की सर्विस, उसके बाद भी, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट हम लोग सब समझ रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, और ये भी हम समझ रहे हैं कि वो अब कह रहे हैं कि उनको बहुत इज्जत है और हम मानते हैं, मगर कहीं उनकी मानसिकता में ये बात आई कैसे? क्योंकि ये एक फ्रॉइडियन स्लिप है और ये जब भी होती है जब सबकॉन्शियस में कहीं ये थॉट रहा हो। और ये बात मैं एज एक्टिविस्ट नहीं कह रही हूँ, मैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सन की तरह कह रही हूँ। बयान पर हंगामा बढ़ता दिखा तो सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा बचाव की मुद्रा में आ गए। झट से बयान पर माफी मांगी और कहा, मैं महिलाओं का दिल से सम्मान करता हूँ। महिलाओं के सम्मान की दुहाई देने वाले रंजीत सिन्हा पहली बार सुर्खियों में नहीं है। इससे पहले कॉल ब्लॉक घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार से शेयर करने के मसले पर भी उनकी फजीहत हो चुकी है। लेकिन इन दोनों ही मसलों में धरती आसमान का अंतर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद क्या सिर्फ माफी मांग लेना इमेज कंट्रोल के लिए काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। आइए अब सुनाते हैं आपको कि रंजीत सिन्हा ने पहले क्या कहा था और बाद में कैसे उन्होंने माफी मांगी। Easy to say that if you can't enforce it, it is like if you can't prevent rape, you enjoy it. So it's better to have something to legalize it and then earn some revenue rather than throwing your hands up and let things happen as it is. A press statement has been issued. I regret any hurt caused, as the same was inadvertent and unintended. I reiterate my deep sense of regard and respect for women and commitment to gender issues.